ओके बेटा 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। रीटा कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। रोइंग यानी जा रही है बाई बोट, मान लो है कि नहीं? या स्विमिंग भी कर सकते हैं, बाई बोटिंग भी कर सकते हैं। मान लो एक बोट है, उसमें ये रीटा रो कर रही है। रोइंग यानी बोटिंग। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल यानी शांत पानी हो तब, बी x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, करंट यानी हवा, लहरें, बी y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना। और मान लो हवा इस तरफ बह रही है, फॉर एग्जाम्पल उसका बोट का स्पीड क्या है? x, बराबर है, और करंट का स्पीड क्या है? y। तो जब वो रोइंग कर रही है तब उसका स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस y। क्या हो जाएगा? बोट का स्पीड x है, हवा का स्पीड, आप इस तरफ जा रहे हो, आपकी नाव का स्पीड x है और हवा का स्पीड y है, तो आपका टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा कई बार हम साइकिल चलाते हैं तो हवा हमारे साथ होती है, तो हम कम पेडल मारने पर भी हमारा स्पीड, हमें कम जोर लगाना पड़ता है। बट ऑन कॉन्ट्रारी क्या होता है? अब जैसे बोट यहाँ आ गई, अब यूं जा रही है, तो हवा कौन सी स्पीड पे आ रही है? y की स्पीड पे, और ये कौन सी स्पीड पे जा रहा है? x। तब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज। ओके, तो मैं लिखता हूं कि स्पीड ऑफ बोट या तो रोइंग ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, इज डाउन यानी जा रही है, तो जाने के टाइम पे उसका बोट का स्पीड क्या है? x। मान लो इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और हवा की स्पीड 2 है, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ऐसा कब होगा? जब बोट जा रही है। अब स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग आउटस्ट्रीम, आउटस्ट्रीम यानी वापस आने के टाइम पे। बोट भी लिख सकते हो, रोइंग भी लिख सकते हो ना, ये रोइंग कर रहे हैं भाई बोट, ऐसा मैंने माना है। ड्यूरिंग आउटस्ट्रीम, अब ध्यान से समझना, यानी जब ये बोट रिटर्न हो रही, यहाँ आ गई बोट, अब बोट यहां से यूं जा रही है, तो बोट का स्पीड तो x है, लेकिन हवा कौन से स्पीड पे जा रही है? y। एक बात आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा होता है, हवा का स्पीड हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर बोट का स्पीड कम हुआ ना, हवा का स्पीड ज्यादा हुआ, तो बोट कभी किनारे पे पहुंचेगी नहीं। तो ये 10 होगा तो ये 10 से कम ही होना चाहिए। अब बोट यहाँ आ गई, अब हम जा रहे हैं अपस्ट्रीम, तो आपकी बोट की स्पीड x है, सामने से हवा y की स्पीड पे आ रही है, तो आपका रिटर्न का टाइम क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। मान लो आपका बोट का स्पीड 10 है और हवा बह रही है 2 की स्पीड से, तो आप जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 10 प्लस 2 12। अब आप यहाँ आ गए, अब आप वापस जा रहे हो, बोट का स्पीड 10 ही है, हवा का स्पीड 2 ही है, तब आप जा रहे हो तो हवा सामने 2 की स्पीड में आ रहे है, तब आपका स्पीड क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। होप आपको समझ में आ रहा है। एक सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ेगा, होमवर्क में दूंगा 19 नंबर का एग्जाम्पल। ओके, यहां तक हो गया हमारा। अब हम पढ़ते, क्या लिखा है? रीटा हमें टाइम में कन्वर्ट करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? अब क्या लिखा है? रीटा, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर
एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। बराबर 2 आवर लगता है उसको जाने में और 2 घंटे लगते हैं आने में। तो अब हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय V2 ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, है ना। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस वाई ओवर। ओके, अब टाइम टेकन बाय V2 ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, आने के टाइम पर। तो जब वो अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर आ रही है, 4 किलो, तो हमारा फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, x माइनस वाई। टोटल टाइम टेकन कितना है, while rowing upstream and downstream, and टोटल टाइम इसको कितना लगा, 4 आवर्स लगता है। कितना टाइम लगता है, 4 आवर। ओके, तो बेटा टाइम टेकन व्हाइल अपस्ट्रीम क्या था, मैं आपको बताता हूं। टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम सॉरी, इज कितना टाइम लिखा है, 2 आवर। ओके, तो डाउनस्ट्रीम का क्या था हमारा टाइम, 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ओवर हुआ। बराबर है, ये 2 नीचे आ जाएगा x प्लस वाई क्रॉस में, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। क्या हो गया, 10। आ रहे समझ, ये टाइम टेकन मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन टाइम आपको दिया हुआ ही है 20 किलोमीटर। टाइम कितने घंटे में लगता है, 2 घंटे। तो x प्लस वाई आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, है ना, टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम में टोटल टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, इज 2 आवर, वो भी कितना है, 2 आवर। अब हमारा टाइम टेकन अपस्ट्रीम में क्या था, 4 अपॉन, ये 2 नीचे आ गया तो 2 2 जा, तो x माइनस वाई आपका क्या हो गया, 2 हो गया। आ रहा है समझ में या नहीं, ये समझने जैसा है। टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम दिया हुआ है 2 घंटे, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस का, हमारे टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 20, स्पीड क्या है, x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई, क्योंकि स्ट्रीम यानी करंट आपके साथ है, हवा आपके साथ है। अब सॉल्विंग 1 and 2 बाई कौन सा मेथड ले लेते हैं, सॉल्विंग 1 and 2 बाई which method, एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई क्या था, 10, x माइनस वाई क्या है, 2, तो कट रहा है ऐसे ही, x क्या हो गया, 2x क्या हो गया, 12, तो x क्या हो गया, 12 अपॉन 2, 6। अब इसको रिप्लेस कर देने का इन इक्वेशन 1 या तो 2, 1 क्या आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x क्या है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y क्या हो गया, 10 माइनस 6, 4। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 और स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, 4। यानी वो जब जा रहा है तो 6 और 4 10 की स्पीड हो जाता है, और जब वो आ रहा है तो 6 माइनस 4 यानी 2 की स्पीड हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाउनस्ट्रीम, लास्ट में आपको लिखना बहुत जरूरी है बेटा कि अपस्ट्रीम therefore the speed of rowing in still water is 6 किलोमीटर पर आवर
एंड स्पीड ऑफ करंट इज y यानी 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप देखो 19 नंबर का एग्जाम्पल, वो भी मैं आपको कराऊंगा, बट आपको अपना कोशिश करना है, अगर आता है तो आप लोग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आई गो डाउन। थैंक यू वेरी मच।